हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट NCERT में। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का फर्स्ट लेसन साइंस का भोजन के घटक। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था, देखिए हमने ये सब पढ़ लिया था और मंड भी हमने पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए थे। अब हमने पढ़ना था कि हमारे शरीर को क्यों पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और हमारे किस किस पोषक तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, और पोषक तत्व क्या होते हैं, अब हमको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, अगर हम फैट लेंगे, फैट हम ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो वसा के स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए घी है, दूध है, मक्खन, क्रीम, मछली, ये सब क्या है, इन सब से वसा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये देखिए, ये सब क्या है स्रोत, ये विटामिन के स्रोत हैं। चना है, जैसे कि चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर आदि, ये सब स्रोत दिखाए गए हैं। और ये इस डायग्राम में देखिए 1.6 में पपीता है, गाजर है, आम है, ये सब किसके हैं, विटामिन ए के स्रोत इसमें दिखाए गए हैं। उसके आगे देखिए विटामिन बी के स्रोत भी इसमें आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए गेहूँ, चावल, ये सब विटामिन बी और विटामिन ए के ये हैं। मांस, दूध, मछली, अंडा, पनीर, ये सब क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। और इधर देखिए ये सारे स्रोत किसके दिखाए गए हैं, विटामिन सी के। ये देखिए क्या क्या है, संतरा, टमाटर, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, मिर्च, नींबू, इन सब में हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी की प्राप्ति होती है। चलिए देखिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है। अब देखो प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, शरीर को प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में कई तरह के रोग हो जाते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा होती है। जो कि आँख के लिए विटामिन की कौन सा विटामिन चाहिए, अस्थियों हड्डियों के लिए विटामिन, दांतों के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन से सहायता करते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। विटामिन के कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा के। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी तो सभी जानते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और के भी होता है। और विटामिनों का एक जो समूह होता है पूरा, उसे कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब हर टाइप का विटामिन हमें चाहिए, जैसे ए भी हमें चाहिए, बी भी हमें चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे शरीर में एक की कमी होगी तो हमारी त्वचा तथा आँखों में दिक्कत आ जाएगी, रोग हो जाएंगे। इसलिए त्वचा और आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए। और विटामिन डी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, ठीक है, मजबूत करने के लिए। कैल्शियम का प्रयोग होता है, दांतों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन जो आपको अभी हमने बताए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखाया गया है, आयोडीन के स्रोत दिखाए गए हैं। देखिए ये आयोडीन के स्रोत हैं सारे। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ये आजकल देखो, पहले समय के लोग तो धूप में बैठा करते थे तो उन्हें विटामिन डी बहुत मिल जाता था, धूप में काम करते थे। अब देखो आजकल कोई धूप में काम नहीं करता है, सब कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, तो कहाँ से विटामिन डी की प्राप्ति होगी उन्हें। इसलिए सबके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए इस डायग्राम में दिखाए गए हैं लौह के कुछ स्रोत, मतलब आयरन के स्रोत जो हैं, केला, कैल्शियम के ये और ये दिखाया गया है। ठीक है, दूध। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये पालक, ये कैल्शियम के स्रोत भी दिखाए गए हैं इसमें। ठीक है, पालक है और सेब है, इनमें क्या है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक, अब देखिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत इनमें दिखाए गए हैं जो अभी मैंने आपको बताए। ठीक है, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक या एक से अधिक पोषक तत्व भी होते हैं।
इस बात को देखा होगा कि किसी भी कच्ची सामग्री में एक पोषक तत्व की मात्रा पकी हुई सामग्री से ज़्यादा होती है। अब हम कोई चीज़ कच्चे रूप में खाते हैं तो उसमें जो है पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। चावल में जो है बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन कह सकते हैं। इसके अलावा हमें रेशेदार पोषक तत्व भी चाहिए। आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। पानी, सभी लोग जानते हैं कि शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मतलब रेशेदार फल जो होते हैं, रेशेदार सब्जियां जो होती हैं, हमारे शरीर को कई प्रकार के कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते, लेकिन ये फिर भी हमारे शरीर के लिए रेशेदार चीज़ें भी आवश्यक होती हैं। इनका आयतन वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। जो है वृक्षांश जो होता है हमारे शरीर के भोजन को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है और जल से क्या होता है, भोजन को अवशोषित करने में सहायता मिलती है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हम उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव, और जो हमें द्रव रूप में लेते हैं, द्रव मतलब हम लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें लेते हैं उससे भी हमारे शरीर में जल की कमी दूर होती है, जैसे दल, दूध, चाय आदि। और जो भी भोजन हम पकाते हैं उसमें पानी का भी प्रयोग किया जाता है, तो इससे भी हमें जल की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा क्या आप सोचते हैं, अब देखिए वो कह रहे हैं कि क्या आप ये सोचते हैं कि हर वर्ग आयु के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हर वायु, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हर आयु वर्ग के लोगों को एक ही सा पोषण चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हर व्यक्ति को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। जो भी हम शारीरिक कार्य हम कैसा करते हैं उस हिसाब से हमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है। अगर हम ज़्यादा शारीरिक कार्य करते हैं तो हमें उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, उस हिसाब से हमें पोषक तत्व चाहिए। और अगर हम कम काम करते हैं तो कम खा के भी हमारा पोषण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज और इनमें आटे के मिश्रण, मिस्सी रोटी, थपला, पालक, सत्तू, कई प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। हमारे यहाँ के भोजनों में बहुत प्रकार के संतुलित आहार होते हैं, इनसे भी हमारा संतुलित आहार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक काम करना है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लेना है और इसे छोटे हिस्सों में काट लेना है। आप लोग काट के देखिए, ये देखना है कि आपके हाथ गीले होते नहीं। उससे आपको पता चलेगा कि आपके फल या सब्जी में पानी की कितनी मात्रा है। यदि आपके हाथ गीले होते हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये आपने क्रियाकलाप इसमें करना है। अब देखिए संतुलित आहार क्या होता है। अगला हम पढ़ रहे हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। जो भी हम दिन भर में ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसे हम कहते हैं आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को हम कहते हैं। और जल चाहिए, संतुलित आहार। अगर हम सभी चीज़ की मात्रा खा रहे हैं ठीक प्रकार से तो वो है एक संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भोजन के घटक का प्रमुख वो है। अब देखिए हम यहाँ जाए, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी अनिवार्य है। उचित प्रकार का भोजन अब हम ले तो आए, लेकिन अगर हमने उसे ठीक से पकाया नहीं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उचित प्रकार का भोजन पका है या नहीं, पकाना चाहिए नहीं, इतना भी नहीं पकाना चाहिए कि उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाए। अब ये देखिए, ये पहली एक लड़की दिखाई गई है। ये कह रही है कि यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में वे सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। अब वो कह रही है कि जानवरों के में भी, उसके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि जानवरों के लिए भी सभी पोषक तत्व आवश्यकता होते हैं, उन्हें भी संतुलित भोजन चाहिए। ठीक है, अब देखिए पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय भी कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब हमें खाना किस अनुसार पकाना है, कितनी देर पकाना है, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो संभव है उनके कुछ विटामिन नष्ट होते हैं। यदि हम फलों को धोते हैं बिना छिलके के, उनको छिलका उतार के खाते हैं तो कुछ पोषक तत्व उनके छिलके के साथ समाप्त हो जाते हैं। छिलकों में भी बहुत प्रकार के पोषक तत्व, जैसे आपने सेब खाया होगा, सेब के छिलके में भी कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आजकल के लोग जो है सेब को छिलके खाते हैं, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत बीमारियों की भी डर है, क्योंकि कई केमिकल्स फलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमें कभी कभी
हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम छिलका उतार कर फल और सब्जियों को खाते हैं, जबकि उनके छिलकों में भी बहुत प्रकार के प्रोटीन और लवण खनिज लवण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता है और पचाने में आसानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। यदि भोजन पकाने में हम बहुत ज़्यादा जल डाल दें, अब देखिए हम उबालने के लिए जल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वो डाल देते हैं जल, और उस जल को उसके बाद फेंक देते हैं, तो उसके साथ हमारे कई तरह के फल और सब्जी के पोषक तत्व भी चले जाते हैं। अगर हम उस जल को भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, पोषक तत्व हमें मिलेंगे, लेकिन अगर हम उसे फेंक देंगे तो हमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करें? हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने आहार में कच्चे फल और सब्जियों को भी करना चाहिए सम्मिलित। ठीक है, अब बूजो ने सोचा, आप देखो बूजो सोच रहा है कि हर वक्त वसायुक्त खाना ही सबसे अच्छा भोजन है। एक कटोरी कार्बयुक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा। बूजो सोच रहा है कि हम इससे बढ़िया एक कटोरी वसायुक्त भोजन ही खा लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अब आप ये सोचिए कि क्या वो सही होगा? निसंदेह नहीं होगा, क्योंकि इतना वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है और हमें मोटापा हो सकता है। बहुत हानिकारक सोच, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक हमें बीमार कर सकती है और मोटापे का कारण बन सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम अभावजन्य रोग कल आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसी तरह बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।